Good morning, students. Welcome to NS classes. Let us start example number 5th of chapter number 9. Some applications of trigonometry, and example is the shadow of a tower standing on a ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. तो हमें यहाँ पे हाइट पता करनी है टावर की. क्या कह रहा है कि जो टावर है, एक टावर मान लीजिए ए बी इज अ टावर, ए बी इज अ टावर ऑन द ग्राउंड. तो इसकी जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर होगी जब इस पॉइंट से, शेडो के इस पॉइंट से जो एंगल है सन का एल्टीट्यूड, ठीक है, वो कितना होगा 30 डिग्री. बट पहले क्या था 60 डिग्री. मान लीजिए यहाँ पे पहले शेडो ये थी जब एंगल था 60 डिग्री. ठीक है, जब एंगल क्या था हमारे पास 60 डिग्री. बट जब एंगल उसका 60 से क्या हो गया 30 डिग्री. ठीक है, तो शेडो कितनी होगी 40 मीटर लॉन्गर होगी. ठीक है, शेडो क्या होगी हमारे पास 40 मीटर लॉन्गर. जब 60 डिग्री का एंगल था तो बी सी जो शेडो है मान लीजिए एक्स मीटर थी. ठीक है, और जब एंगल 30 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो शेडो को क्या कह रहे हैं 40 मीटर लॉन्गर होगी. मीन्स जो सी डी है वो कितनी है 40 मीटर. ठीक है, 40 मीटर लॉन्गर होगी. तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की. मीन्स ए बी फाइंड आउट करना है, जिसे हमने लेट कर लिया एच. ठीक है, तो सोल्यूशन में देखिए, let height of tower equal to h मीटर. ठीक है, हाइट ऑफ टावर क्या लेंगे हम h मीटर. एंड BC हमने क्या लेट की है BC x मीटर. ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे AB अपॉन BC. AB अपॉन BC, तो यहाँ पे AB अपॉन BC जब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे इट्स मीन्स tan 60 डिग्री बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है 60 डिग्री. ठीक है, तो चलिए AB की वैल्यू B नहीं पता, हमें BC की वैल्यू B नहीं पता, इसे हमने H और इसको X लेट कर रखा है. और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3. तो H की वैल्यू आपके पास क्या आ गई x√3 मीटर. ठीक है, ये आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए. नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी. ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अगेन से परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी डी. तो ये हमारे पास बना tan 30. ठीक है, क्या बना tan 30, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस बार इस एंगल की बात हो रही है तो tan 30 बनेगा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, अगेन से h ही है ए बी. ठीक है, अपॉन बी डी की वैल्यू क्या है देखिए बी डी एक्स प्लस 40 हो जाएगा. ठीक है, बी डी का मतलब बी सी प्लस सी डी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 40. और tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/√3. 1/√3, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे h√3 इक्वल टू क्या आ गया x प्लस 40. ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2. ठीक है, ये h की जो वैल्यू है हम यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे. यहाँ पे देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2. तो यहाँ पे देखिए h की वैल्यू हमारे पास x√3 है, तो h की जगह हमने क्या लिखना है x√3 और इंटू √3 हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे है हमारे पास, और यहाँ पे x प्लस 40 राइट हैंड साइड में. तो ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, और यहाँ पे x प्लस 40 3x, ये x इधर आके क्या हो गया माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ 2x इक्वल टू 40. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40/2 20 मीटर. ठीक है, ये तो हमारे पास x की वैल्यू आई है, पर हमने पता क्या करना है हाइट पता करनी है टावर की. तो ये जो x की वैल्यू है हम चाहे तो इस इक्वेशन में फिल कर दें चाहे इस इक्वेशन में, तो हम इक्वेशन 1 में है जो x की वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. तो जब आप 1 में पुट करोगे x की जगह, तो यहाँ पे h क्या आ जाएगा आपके पास 20√3. ठीक है,
लिखना है तो लिख लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। जब 1 में हमने पुट किया तो यहाँ पे x की जगह हमने 20 रख दिया, तो ये 20√3 मीटर आ गई किसकी, टावर की हाइट। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of the multi-stored building are 30 डिग्री and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो हमें मल्टी स्टोर बिल्डिंग की हाइट पता करनी है और दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मान लीजिए ए ई है, ये है हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है, जो 8 मीटर टॉल है, और बी डी इज मल्टी स्टोर बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब इसके टॉप से, मल्टी स्टोर बिल्डिंग के आप टॉप से देखोगे तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। मल्टी स्टोर बिल्डिंग के टॉप से आप इस बिल्डिंग का टॉप देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, और यहाँ इस टॉप से अगर आप इस बिल्डिंग का बॉटम देखोगे तो एंगल क्या बन रहा है, डिप्रेशन 45 डिग्री का। ठीक है, हमें यहाँ पे बी डी फाइंड आउट करना है और ए बी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए जो ए बी सी ई है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रही है। ए ई बी सी के इक्वल होगी, मीन्स ए ई हमें 8 दे रखी है तो बी सी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 8। सिमिलरली ई सी और ए बी इक्वल होंगी, ए बी को हम एक्स लेट कर लें तो ये ई सी भी क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, एक्स मीटर। यहाँ पे 8 मीटर आएगा क्योंकि मीटर में दे रखी है हमें, और सी डी जो हमने पता करनी है इसको हम लेट कर लेते हैं वाई। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्यूशन में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये tan 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, मीन्स डी सी अपॉन ई सी इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, डी सी हमने वाई लेट कर रखा है, ई सी एक्स लेट कर रखा है, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y√3। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, y√3। ये y√3 है तो ये भी मीन्स y रूट क्या आ गया हमारे पास 3, क्योंकि x की वैल्यू y√3 आई है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल डी ए बी में, ठीक है, इन ट्रायंगल डी ए बी में, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू tan 45 डिग्री। डीबी की वैल्यू देखिए, डीबी डी सी प्लस सी बी होगा, मींस 8 प्लस वाई। ठीक है, 8 प्लस वाई, और ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, y√3, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 प्लस वाई इक्वल टू y√3। तो यहाँ पे y है जो राइट हैंड साइड जाके ये वाला y क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ पे अगर हम y कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ गया, √3 - 1। ठीक है, अब ये √3 - 1 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 8/√3 - 1। तो ये जो नंबर है डिनोमिनेटर, इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 + 1 साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, √3 + 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास आ रही है 8 √3 + 1 अपॉन, यहाँ पे a - b, a + b हो गया, मीन्स a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो y की वैल्यू 8 √3 + 1 अपॉन, स्क्वायर से रूट कैंसल, 3 - 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास √3 + 1, यहाँ पे रहा 2। ठीक है, 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 √3 + 1। क्लियर, मीन्स y है जो, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 √3 + 1। तो यानी जो टोटल मल्टी स्टोर बिल्डिंग है इसकी हाइट हमारे पास क्या रहेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मल्टी स्टोर बिल्डिंग की जो हाइट है, बी डी हमने फाइंड आउट करना था, दैट इज y + 8। तो y की वैल्यू हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट की है, 4 √3 + 1। ठीक है, और प्लस
8, ठीक है। इनमें से आप 4 है जो कॉमन ले सकते हो। जब हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके पास रहा √3 + 1 और यहाँ पे क्या हो गया 4 2 8, ठीक है। यहाँ पे 2 रह गया। यहाँ पे जब ये प्रोडक्ट है, एक ये 8 है, तो इन दोनों में से हमने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पे √3 + 1 2, तो यहाँ पे रह गया √3 + 3, ठीक है। इतने मीटर है जो मल्टी स्टोर बिल्डिंग की हाइट आ गई हमारे पास। और जो ए बी है, ए बी हमारे पास y√3 था, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, यहाँ पे देखिए जो ए बी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है y√3, ठीक है, y√3। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4√3 + 1 × √3, ठीक है। तो ये 4√3 हो जाएगा। इसको √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 को √3 से करेंगे 3, तो 4 3 जा 12 + 4√3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी का। क्लियर, ये दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस होगी मीटर में और ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग की क्या होगी हाइट। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7 है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। मान लीजिए ये रिवर है ए बी, ठीक है, और इस पे ये ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज के एक किसी भी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इस पॉइंट से अगर आप खड़े होके देखते हो तो जो रिवर है उसकी दोनों ऑपोजिट साइड का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, अगर जो ब्रिज है वो रिवर से कितनी हाइट पे बना हुआ है 3 मीटर की हाइट पे बना हुआ है, तो हमें विड्थ पता करनी है किसकी, रिवर की। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है सी और इसको हम डी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो विड्थ है रिवर की ए बी फाइंड आउट करनी है हमें, मीन्स ए सी प्लस सी बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर क्या है हमारे पास ए बी, ठीक है। ए बी किसके इक्वल होगी ए सी प्लस सी बी के, मीन्स हमें दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, फिर हमारे पास विड्थ आएगी रिवर की। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ पे हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो बनेगा tan 30, ठीक है। डी सी डी अपॉन ए सी इक्वल टू tan 30 डिग्री। सी डी जो हाइट है ब्रिज कितनी हाइट पे दे रखा है हमें 3 मीटर पे, ए सी हमें फाइंड आउट करना है और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3√3 मीटर, ठीक है। ए सी की वैल्यू क्या आ गई 3√3 मीटर। नाउ वी टेक दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी डी अपॉन बी सी। तो ये भी क्या बन गया tan 45 डिग्री, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी सी हमने फाइंड आउट करना है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमने रिवर की जो है विड्थ फाइंड आउट करनी है ए बी। तो ए बी किसके इक्वल है ए सी प्लस सी बी के। ए सी की वैल्यू हमारे पास आई 3√3 और जो बी सी है उसकी वैल्यू क्या आ गई 3। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के पास 3 है कॉमन, तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया √3 और यहाँ पे रह गया +1। तो ये विड्थ होगी किसकी रिवर की, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।